हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, फिनोल, ईथर और साथ ही उनका नोमेनक्लेचर भी हम पढ़ने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एल्कोहल, फिनोल और ईथर होते क्या हैं। अगर हम बात करें एल्कोहल की, तो ये ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें एलिफेटिक चेन में OH ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है। जैसे कि अगर हमने लिया कोई भी एल्केन, अगर उसमें से हम हाइड्रोजन रिमूव करके OH ग्रुप लगा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3OH मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एल्कोहल, यानी कि इसका जनरल फॉर्मूला ROH लिख सकते हैं। R का मतलब है एल्काइल ग्रुप। सेकेंड, अगर हम बात करें फिनोल की, तो फिनोल क्या होते हैं। फिनोल ऐसे ग्रुप होते हैं, अगर किसी बेंजीन रिंग में से, किसी एरोमेटिक रिंग में से अगर हम हाइड्रोजन को रिमूव करके OH ग्रुप लगा देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, फिनोल मिल जाता है। जैसा हमारा हेलो एल्केन, हेलो एरीन वाला कॉन्सेप्ट है, सिमिलरली वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रहेगा, यानी कि AR और OH लग जाएगा। AR यानी कि एरोमेटिक रिंग रहेगी, ठीक है। थर्ड, अगर हम बात करें ईथर्स की, तो ईथर्स क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप जिनमें सेंटर में ऑक्सीजन और अगल बगल में एल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। ROR डैश, दोनों एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं। R डैश इसलिए लगाए हैं क्योंकि R और R डैश सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर CH3 लगाए हैं, यहाँ पर C2H5 लगाए, तो इस तरह से सेम अलग अलग भी हो सकते हैं। ये तो हमने बेसिक डेफिनेशन इनकी देख ली। अब हम देखते हैं मेन चीज जो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, क्लासिफिकेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, तो पहला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं एल्कोहल। ये बार बार मैं C के बाद H क्यों लगा देती हूँ, एल्कोहल एंड फिनोल का। सबसे पहले हम देखेंगे एल्कोहल और फिनोल का क्लासिफिकेशन, उसके बाद ईथर का, जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। एल्कोहल और फिनोल को कई तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड। जितने नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच्ड है उस बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, मोनोहाइड्रिक यानी कि जहां पर एक OH ग्रुप अटैच होगा, जैसे कि CH3OH। और अगर फिनोल की बात करें तो ये हमारा फिनोल है और यहाँ पर एक OH अटैच है, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल या मोनोहाइड्रिक फिनोल। दूसरा होता है डाईहाइड्रिक, उसके बाद ट्राईहाइड्रिक और उसके बाद पॉलीहाइड्रिक, यानी कि जितने एल्कोहल जितने OH ग्रुप लगाते जाएंगे उस हिसाब से उसको नेम देते जाएंगे, जैसे कि ट्राईहाइड्रिक, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, जो भी है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किसकी हाइब्रिडाइजेशन, उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जिससे OH ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ पर पहला आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है, हाँ, एलाइलिक होता है, एलाइलिक एल्कोहल, ठीक, जिसमें जो OH ग्रुप है वो एलाइलिक कार्बन से अटैच्ड है। एलाइलिक कार्बन यानी कि ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है। देखिए, इस कार्बन ने डबल बॉन्ड नहीं बना रखा है, ये कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच्ड है और इस कार्बन को हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। तो ये हमारे हो गए एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है बेंजाइलिक एल्कोहल, जिसमें जो OH ग्रुप है वो उस कार्बन से अटैच्ड है जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। OH उस कार्बन से अटैच्ड है जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3 होगा। अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पर भी हमारे पास दो तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला होता है विनाइलिक एल्कोहल। विनाइलिक में जो OH ग्रुप है वो विनाइलिक कार्बन से अटैच्ड होगा। विनाइलिक कार्बन ऐसा कार्बन होता है जिसने डबल बॉन्ड बना रखा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वैलेंसी हमने यहाँ पर नहीं लिखी, आप सेटिस्फाई कर सकते हैं 1 2 3 4 1 2 इस तरह से।
क्या कर दिया गाइस यहाँ पर, ये तो ये हमारा विनाइलिक कार्बन हो गया। और एक और इसमें होता है एराइलिक एल्कोहल, जिसे हम कहते हैं फिनोल। ये ऐसा एल्कोहल होता है जिसमें डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कौन अटैच्ड है, OH ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हम चेक कर सकते हैं कार्बन की, 3 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, इनकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं, एल्कोहल हेलो एल्केनॉल चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3 में एलाइलिक और बेंजाइलिक होते हैं, sp2 में विनाइलिक और अराइलिक होते हैं, जिन्हें हम फिनोल कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं डिग्री के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, डिग्री के बेसिस पर तो क्लासिफिकेशन आप समझ ही गए होंगे नाम से, फिर भी एक बार हम देख लेते हैं डिग्री के बेसिस पर क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के बेसिस पर हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अगर OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो एक कार्बन से अटैच्ड है तो 1 डिग्री एल्कोहल या 1 डिग्री फिनोल। अगर OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो 2 कार्बन से अटैच्ड है तो 2 डिग्री। OH उस कार्बन से अटैच्ड जो 3 कार्बन से अटैच्ड है तो 3 डिग्री। इसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल या फिनोल कहते हैं। एरोमेटिक रिंग होगी तो फिनोल और एलिफेटिक होगी तो एल्कोहल। तो डिग्री के बेसिस पर भी हमने देख लिया। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर। ईथर को हम 2 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है सिमेट्रिक ईथर, सिमेट्रिक, और दूसरा होता है अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक को हम सिंपल भी कहते हैं और अनसिमेट्रिक को हम मिक्स्ड ईथर्स भी कहते हैं। सिमेट्रिक ईथर का फॉर्मूला होता है ROR, यानी कि जो ऑक्सीजन के अगल बगल वाले एल्काइल ग्रुप हैं वो दोनों सेम हैं, जैसे कि CH3O CH3, C2H5O C2H5, इस तरह से ये हमारे क्या हो गए, सिमेट्रिक ईथर्स हो गए। अनसिमेट्रिक में ROR' इसका फॉर्मूला रहेगा, यानी कि जो 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है दोनों अलग अलग हैं, जैसे कि CH3O C2H5, इस तरह से। अब हम क्लासिफिकेशन तो हमने देख लिया जो कि बहुत ही सिंपल था, ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने वाली ज़रूरत नहीं, ज़्यादा कुछ इसमें रटने वाली ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब हम देख लेते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर भी बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले अगर हम बात करें एल्कोहल्स की, तो इनका नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इनका नोमेनक्लेचर हम पढ़ते हैं एल्केन में से E हटा के OL अगर हम जोड़ देते हैं एल्केनोल, तो ये हमारा एल्कोहल का नोमेनक्लेचर हो गया। कैसे, अगर हमारे पास ये चेन है CH3 CH2 CH2, तो 1 2 3 कार्बन है, यानी कि मेथ एथ प्रोपेन, और E हटा के OL लगा देंगे तो प्रोपेनोल हो जाएगा। अगर 4 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूटेनोल। ठीक है, और अगर 2 OH ग्रुप अटैच्ड है तो डाइओल, प्रोपेन और 1 2 डाइओल। इस तरह से अगर पोजीशन बतानी हो हमें कि 1 और 2 पर अटैच्ड है कौन, एल्कोहल, तो ऐसे करेंगे। कैसे किया हमने नोमेनक्लेचर, यहाँ पर सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करनी है, जहाँ OH ग्रुप को लोवेस्ट नंबर मिले, यानी कि अगर OH ग्रुप यहाँ भी अटैच्ड है और कुछ भी इसमें दूसरा सब्स्टिट्यूट ग्रुप भी है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे जहाँ पर OH ग्रुप नियरेस्ट पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक और कार्बन अगर हमने ले लिया और यहाँ पर OH ग्रुप अटैच्ड है, तो अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हो जाएगी, यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो लोवेस्ट नंबर OH को मिलेगा। अगर यहाँ से करेंगे तो 3 मिलेगा और इधर से करेंगे तो 2 मिलेगा, तो इधर से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन टू ऑल, तो ये हमारा इसका नोमेनक्लेचर हो गया। बहुत ही सिंपल सा नोमेनक्लेचर है एल्कोहल का। अब हम देख लेते हैं फिनोल का नोमेनक्लेचर।
फिनोल। फिनोल का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं? तो एल्काइल फिनोल, इस तरह से इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। और अगर दो या दो से ज्यादा हमारे OH ग्रुप अटैच्ड है बेंजीन रिंग से, तो फिर बेंजेनोल आ जाता है, यानी कि बेंजीन 1,2 डाइओल 1,3 डाइओल, इस तरह से। कैसे, सब समझेंगे गाइस। एल्काइल फिनोल इसका जनरली IUPAC नेम में हम इस तरह से इसको लिखते हैं, जैसे कि 1,2 एरोमेटिक रिंग है ना गाइस, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर CH3 अटैच्ड है, यहाँ पर OH अटैच्ड है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? OH से करेंगे, 1 2, तो यहाँ पर 2 मिथाइल फिनोल। ठीक है, समझ आ गया इसे किस तरह से हमने नंबरिंग की है। एल्काइल फिनोल यानी कि 2 मिथाइल फिनोल हो गया। अगर यहाँ पर OH ग्रुप अटैच्ड होता तो फिर 1 2 3, तो ये हो जाता 3 मिथाइल फिनोल। कॉमन नेम जब लिखेंगे तो साथ में हम ऑर्थो मेटा पैरा भी लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पर प्रेजेंट है ग्रुप। तो ये हमारा हो गया फिनोल का क्लासिफिकेशन। अगर हाँ बेंजीन रिंग की हम बात करते हैं कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा OH ग्रुप हो, तो ये देखिए 2 OH ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहेंगे? नंबरिंग कहीं से भी स्टार्ट करें तो 1 2 ही इनको मिलेगा, तो बेंजीन 1 2 डाइओल, इस तरह से हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं। अगर यहाँ पे OH होता तो 1 2 3 यानी कि बेंजीन 1 3 डाइओल, बेंजीन 1 4 डाइओल, इस तरह से इसका नेमिंग हम करते हैं फिनोल की। अब अगर हम बात करें ईथर्स की, इस ईथर के नोमेनक्लेचर में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है गाइस, क्योंकि इतना इजी तो है, सबसे इजी तो मुझे लगता है ईथर का ही नोमेनक्लेचर है। ईथर का इसका नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं? एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन। ठीक है गाइस, ऐसा बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं जनरली जितने भी नोमेनक्लेचर है उसमें यही टर्म यूज हो रही है, एल्कोक्सी एल्केन। अब ये जो एल्कोक्सी है इसका मतलब है कि वो वाला ग्रुप, देखिए ऑक्सीजन है, अगल बगल में 2 एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, तो एल्कोक्सी हम उसको कहेंगे जिसमें लोवेस्ट कार्बन है, और जो एल्केन लिखा है वो उस कार्बन का नाम होगा जिधर उस साइड का नाम होगा जिधर ज्यादा कार्बन अटैच्ड है। क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया? चलिए एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि CH3O CH3, तो यहाँ पर ये क्या है? एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ, तो मिथोक्सी, और इधर क्या है? मीथेन है, तो मिथोक्सी मीथेन हो गया। अगर हमारे पास अनसिमेट्रिक ईथर है यानी कि CH3O C2H5, तो अब कैसे करेंगे? 2 साइड एल्काइल ग्रुप अटैच्ड है, सबसे पहले हमें देखना है कम कार्बन किस साइड है। इस साइड है, कितने कार्बन है? 1 कार्बन है, तो इसको हम देंगे एल्कोक्सी यानी कि मिथोक्सी। उसके बाद हम देखेंगे कि ज्यादा कार्बन किस साइड है। इस साइड है, कितने ज्यादा है? 2 है, मेथ एथ, तो इथेन। इस तरह से पहले कम फिर ज्यादा कार्बन का नाम लिखना है। किस तरह से लिखना है? इस तरह से लिखना है। और पढ़ लेते, जैसे कि C2H5O CH2 CH3, सेम हो गया क्या? CH2 CH2 CH3, वैलेंसी तो सही है ना गाइस? बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखना है कि किस साइड में कम कार्बन है। यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, तो इधर पहले लेंगे, इथोक्सी हो जाएगा, 2 कार्बन है, इथोक्सी, 1 2 3 मेथ एथ प्रोपेन, इथोक्सी प्रोपेन, इस तरह से इसका नेमिंग होता है। तो आई होप गाइस आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।